जय माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त हूँ। आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से शाम के 7:34 का वक्त है। मैंने कहा आप सभी को समय बता देते हैं। आज सुबह मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो आई, देखी हुई आपने कि क्या हुआ कैसे। तो मैं आपको अब कुछ थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, लगभग 1.5 साल पहले। तो चलिए, जो नए लोग मुझसे जुड़े हैं या जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं उनको वो लड़की जो मुझे मैसेंजर पे मैसेज करती है और जो मैं नंबर उसको देता हूँ तो उससे एक फ़ोन आता है मेरे पास। लगभग उसके मेरे दरमियान बात होने के आधे घंटे के अंतराल, आधे घंटे या 40, 42, 45 मिनट के अंतराल, जो 1 घंटा नहीं बीता उससे पहले पहले उस लड़के का फ़ोन आता। मैं जो पटवारी चौकी होती है उसमें रहता हूँ आगे किसी के साथ। तो नहीं, दूसरा दो दो मोबाइल होते हैं, नहीं देख पाता कि उसमें क्या ले है, वो साइड में रखा होता है। ठीक है, अब उसके बाद ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे दिन एडमिट हो जाती भागीरथी, और ये यहाँ फोन आती कि भागीरथी भाग गई। तो इस पे बहुत बड़ा बवाल होता है। जैसा आप लोगों ने देखा, पिछले 1.5 सालों से बहुत से ब्लॉगरों ने ब्लॉग बनाए हमारे अपोजिशन में। चलो ठीक हो। तो एक धूर्त महिला उसी दरमियान हम लोग बनारस भी जाते हैं, बनारस और जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, और आपका जो है विंध्याचल माता जाते हैं। उसके बाद जब हम आते हैं वापस, तो एक धूर्त महिला काशीपुर की पुष्पा देवी, वो अपनी धूर्तता से अपने चैनल को प्रमोट कराने के लिए धोखे से हमें बुलाती है कि भैया मैं बड़ी फ़ैन हूँ, ये वो। चलो कोई बात नहीं, हम काशीपुर पहुँचते हैं, ठीक हो गया। उसका भी चेहरा, जैसा कि आप मेरी वाइफ की वीडियो में देखते हैं, देखा होगा आपने पीछे, उसका भी सब सामने आ गया था। चलो वहाँ तक भी ठीक था। अब काशीपुर में हम रहते हैं, तो अब ये जो नकली बुआ है जिसने मैसेंजर पे मुझसे बात की थी, हेलो भाई ये वो, ये मुझे कहीं से फ़ोन करवाती। मैं जहाँ पे नौकरी करता हूँ पे मटर प्लांट पे था मैं शुरुआत में। तो मटर प्लांट पे फ़ोन आता है कि क्या कहते हैं, वो तो भैया बड़ा ख़तरनाक है, उसकी यूट्यूब पे वीडियो, वो तो बड़ा साथ है, और ऐसा था, पता नहीं क्या क्या आता है। ठीक है, जो भी था अच्छा था। तो चलो, वो भी बात, मुद्दा ख़त्म हो गया। फिर आता है, धीरे धीरे समय बीतता है, मैं दूसरी जगह नौकरी करने लगता हूँ, समय बीतता है, आ जाता है महीना नवंबर दिसंबर। तो एक महिला हल्द्वानी की पिछले काफ़ी समय से 2024 में, वही मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर महीने तक काफ़ी कमेंट करती है वीडियो में, दीदी मैं आपसे, जैसा आप हमसे जो लोग पहले जुड़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे। वो महिला कमेंट करती, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप हल्द्वानी कब आओगे। शायद अब उसने वो कमेंट डिलीट कर दिए हैं, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट के रूप में वो चीज़ें, क्योंकि सबूत का होना ही बहुत बड़ा आपका पक्ष क्या कर। तो फिर एक लाइव आती है मैडम, मैं दिन की ड्यूटी थी मेरी, तो शाम शायद रेस्ट होता है, मैं छुट्टी ले लेता हूँ, नहीं जाता हूँ। उस रात वो लाइव में कमेंट कर, लाइव में जो हम लोग से लोग जुड़े होंगे वो ज़रूर इस बात पे अपनी बात रखेंगे, जो उस लाइव में जुड़े थे, तो वो ज़रूर ये बात रखें कि हाँ, ऐसा कोई जो है चलती लाइफ में किसी ने वो मांगा था नंबर। तो नंबर मांगा, वो भी जब मैंने अपना नंबर दिया 7985494571, ठीक है दे दिया। इतना तुरंत 1-1.5 मिनट पर मुझे फ़ोन किया, ठीक हो गया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब वो महिला एक पुरुष के लेके दूसरे दिन मैं ड्यूटी चला जाता हूँ, जो भी डेट रहती है मैं ड्यूटी चलाता हूँ। उसमें कुंदन कलेवा प्राइवेट लिमिटेड में, जो काशीपुर से रामनगर रूट पे, मतलब 6-7 किलोमीटर, जहाँ हम रहते थे वहाँ से 6-7 किलोमीटर था।
तो वहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो वो महिला और उसके साथ आया पुरुष, वो दोनों जो है काशी पहुँच जाते हैं। तो मैडम होती है घर पर, मैडम छुट्टी लेती हैं। भाई ये लोग रात में कहते हैं कि हम लोग कल आएंगे आपसे मिलने। तो मैं अपना ड्यूटी चले जाता हूँ। मैंने कहा महिलाओं के साथ मेरा क्या काम है, चलो ठीक है, मैं अपना ड्यूटी चलेगा। भैया आए ये लोग, ये जब आए तो ये जानते थे कि ये ब्लॉगर है मैडम हमारी। तो ये आए तो इन्होंने कहा कि भैया हमें कैमरे के सामने हम आना नहीं चाहते और हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं। आपकी काफ़ी दिन से रीड कर रहे हैं आपकी वीडियो को, काफ़ी समझ, क्योंकि वही महिला मई जून से सॉरी मार्च अप्रैल से मेरे पास डेट कंफर्म नहीं, मंथ कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक अप्रैल में होगा तो मई से स्टार्टिंग करती है वो। मई से लेके दिसंबर में लाइव में वो मतलब नंबर का आदान प्रदान हो चुका होता है। मैं नंबर देता हूँ, वो फ़ोन करती है। वो महिला जिस अपने नंबर से नहीं फ़ोन करती, अपने साथ जिसके साथ वो महिला इसमें हल्द्वानी में रह रही है उसके साथ, उसके नंबर से फ़ोन करती है। चलो मैं ड्यूटी चला जाता हूँ। ये दूसरे दिन वो महिला पहुँचती है, वो कहती है हम लोग कैमरे के सामने आएंगे नहीं और हमें कैमरे पे मत लाइए, ठीक है। और आप लोगों की जानकारी मैं बता दूँ, ये दोनों ही ब्लॉगर हैं। वो जो जेंट्स है, जो अभी उसका पूरा इतिहास देता हूँ हम लोगों को, तो वो जो जेंट्स है उसके 162-163 सब्सक्राइबर हैं और जो महिला है इसके 1200-1300 सब्सक्राइबर, 1200-1300 या 1500। कभी किसी दिन समय आएगा तो मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा कि उस महिला ने, उस पुरुष ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। और ये जब वहाँ आया तो ठीक है, अब भाई आदमी आएगा, कोई किसी के यहाँ आएगा तो खाना पीना चाय पानी होता ही है। बनी, ये सब भर पेट खाई और खाने के बाद निकल ली ये लोग। तो इन्होंने क्या बताया कि हम SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे अंडर में 10-12 ज़िले हैं। उत्तराखंड के अंदर कुल ज़िलों की संख्या 13, जिसमें वो व्यक्ति 12 ज़िलों का मालिक अपने आप को मनाता है कि मैं स्टेट बैंक में, ये इतने डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर में आते हैं, इनके जो भी जनरल मैनेजर हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं स्टेट बैंक के, उनसे मेरा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जो है वहाँ से हुआ है। क्या कहते हैं, आपके बॉम्बे SBI का हेड ऑफिस है, वहाँ से अपॉइंटमेंट हुआ हम लोगों का और हम लोग वहीं से भेजे गए हैं हर प्रदेश के लिए। तो ठीक है ना, हमारा स्टेट बैंक से भैया कोई मतलब नहीं, ना जॉब से मतलब है, खाता धारक है। तो खाता धारक को इतनी जानकारी नहीं होती है, ना ही जानने की चेष्टा होती है कि कौन क्या है क्या नहीं है। वो व्यक्ति एक नंबर का 420 धूर्त महामक्कार, क्योंकि उसके ऊपर बीच में वीडियो भी बनी। अब इनका खेल क्या है ये बताते हैं। तो वो व्यक्ति और उसकी टीम के लोग जानते हैं क्या करते हैं, ये लोग करते हैं पॉलिसी। ये इनका स्टेट बैंक से या किसी भी सरकारी बैंक से कोई लेना देना नहीं इसका, और इसका एक पार्टनर है। मैंने एक वीडियो में दिखाया भी है आप लोगों के सामने, लेकिन फॉरनर एक रेस्टोरेंट में कढ़ाई चिकन या क्या लेमन चिकन, कढ़ाई चिकन नहीं सॉरी लेमन चिकन बनाते हुए दिखाया भी मैंने उस व्यक्ति को। तो ध्यान से देखिएगा मेरी वीडियो पुरानी, आज से 7-8 महीने पुरानी वीडियो को रीड कीजिएगा तो उसमें फरवरी मार्च की वीडियो में है वो व्यक्ति, लेमन चिकन वाली वीडियो देखिएगा मेरी, तो उस व्यक्ति का चेहरा आप लोग के सामने आ जाएगा। तो आप लोगों के साथ वार्ता करते हुए थोड़ा चाय का भी आनंद लेते हैं। तो ठीक हुआ, आप तब तक मुझे ये मानते हैं अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, इनके बारे में पूरा इनका इतिहास खुला नहीं था। अब लास्ट में पता चला जब इनके पत्ते खुलते गए, जो परतें उधरती गई इनकी, तब पता चला ये पॉलिसी करते हैं। अब पॉलिसी का खेल क्या ये मैं बताऊं। ये उस आदमी को टारगेट करते हैं, उस परिवार को टारगेट करते हैं कि जो कमज़ोर, ठीक। वो जो महिला लाइव में जुड़ी थी और जिस पुरुष को लेके काशीपुर पहुंची थी, उसके पार्टनर ने मुझे बताया कि वो लोग उस समय बड़े परेशान थे जब वो हमसे मिलने गए थे।
बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी उनकी। तो वो मेरी भी पॉलिसी करने लगे थे, मतलब मुझे भी 2 साल 2.5 साल के अंदर भी मेरी एक्सीडेंटल हत्या करवा दी जाती। मेरा एक्सीडेंट में कहीं मैं भी स्वर्ग सिधार चुका होता। लेकिन अब भैया कहते नहीं हैं जी हुई है वही जो राम रचि राखा। भैया भगवान ने जो लिखा होगा, ऊपर वाले ने जितने दिन आपका दाना पानी इस धरती पे लिखा है संसार में, तो उतना दिन तो आपको खाना ही खाना है। तो ठीक हुआ इन्होंने ये आए। अब पूरी राजनीति जब मुझे पता चले कि ये लोग पॉलिसी करते हैं, 30 40 50 लाख की पॉलिसी करते हैं, उसके बाद उसके जो नॉमिनी का भी इनके पास ATM वगैरह है, उसका भी फर्जी खाता खुलवाते हैं, उसमें बैंक भी इंक्लूड है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये व्यक्ति जो काशीपुर आया था और उसके गिरोह के सदस्य जो भी हों, उसका पार्टनर या उसके गिरोह के अन्य सदस्य, या वो उन बैंकों वाले या उन कंपनियों वाले जो क्लेम को उस मरने वाले व्यक्ति के अकाउंट में भेजते हैं, उसके नॉमिनी के अकाउंट में, वो भी शामिल है। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो नॉमिनी का ATM या उनको मोबाइल नंबर पहले वो देखना चाहिए, आधार से लिंक है ये मोबाइल नंबर, तो ये किसका है, कंपनी को उसकी जांच करनी चाहिए। ये व्यक्ति जिसके पास हम पैसा भेज रहे हैं, क्या वो व्यक्ति उस मृतक के व्यक्ति के पास वो समूचा पैसा, पूरा पैसा पहुंच रहा। देखिए मेरी लैंग्वेज जो है, क्योंकि मैं काफ़ी समय उत्तर प्रदेश को दे चुका हूँ, तो मेरी जो कुछ भाषा के कुछ शब्द हैं वो भोजपुरी और अवधी भाषा से मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा जीवन ही सब वहाँ बीत चुका है। तो ठीक हुआ। तो ये लोग इतने मक्कार हैं कि उसका अकाउंट खोलते हैं, नॉमिनी का ATM भी इनके पास होता है। ऐसा उस व्यक्ति जो मेरे पास काशीपुर मिलने आता, उसका पार्टनर होता था। ठीक हो गया। और उसके बाद ये पैसा निकाल लेते हैं। अब वो मरता कैसे है, इसकी इन्होंने पॉलिसी की, अब उसको किसी धोखे से बुला लिया। पहले तो उससे पारिवारिक संबंध बनाए, चाचा बन गया, ताऊ बन गया, भाई बन गया, छोटा भाई बन गया, कुछ भी बन गया। और ताल्लुकात इतने अच्छे करते हैं कि वो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार, इससे बड़ा मेरा हमदर्द इस वर्ल्ड में कोई है नहीं, इस पूरे समूह जो इसका विश्व के जहाँ तक मानव जाति रह रही है, इन सारे संसार के मानवों में इस व्यक्ति से ज़्यादा मेरा हमदर्द कोई है ही नहीं। लेकिन उस बेचारे को क्या मालूम कि उसकी हत्या का ही प्लान ये कर चुके। तो ठीक हुआ। अब वो निकल लेता है इस दुनिया को छोड़ के, जिसकी पॉलिसी करते हैं। उसके बाद इसके नॉमिनी का के अकाउंट में पैसा भी आ जाता है। तो उसके बाद उस नॉमिनी बेचारे को मालूम नहीं होता मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। बताओ, उसका फर्जी अकाउंट खुला होता है, उसमें वो बैंक भी दोषी है बराबर का, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ। और जो वो जब मृतक व्यक्ति होता है, उसकी जांच के लिए वो जो जिस कंपनी से वो पॉलिसी होती है और जो ये आते हैं, जैसे उसका एक अधिकारी आता कि भाई ये सही है कि नहीं, वो भी बिक चुके होते हैं। इसके मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण हैं दो। एक बनारस का नीरज शुक्ला, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आने वाले दिनों में डालूंगा, और एक 10,000, उसके 2 नंबर हैं मेरे पास 10,000 की। वो इसके पार्टनर जो मेरे पास काशीपुर मिलने आता, उसके 10,000 मैंने वापस कर थे। मैं माफ़ी चाहूँगा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं गलती करता हूँ तो अपनी गलती को मुझे नहीं मालूम तो किस प्रकार का पैसा है। मैंने कहा भाई मेरा पैसा लेके भाग गया है, उसने देना है। मैंने कहा ठीक है, पैसा हम निकलवा देंगे तुम्हारा। अब हमें क्या मालूम कैसा पैसा फंसा इसका। तो मैंने उसको फ़ोन किया, भाई हाँ काहे इसका पैसा लियो, काहे नहीं दे रहा। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है भाई। जिस दिन आने वाला समय आएगा तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो उसने कहा
कि अरे सर आप किस डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट को मारो गोली यार, हम तुमसे कह रहे हैं वो तो इसका पैसा लियो तो इसका पैसा कब वापस करोगे। तो कहा भैया बस हमको समझ लीजिए 2-3 घंटा डाल रहे हैं। तो 5,000 एक बार डाला, 2-3 दिन बाद 5,000 एक डाला है। मैं आपको अपने मेरे ही नंबर पर उसने गूगल किया था, फिर मैंने उसको दिया। जो मैं काशीपुर लेने आया था उसके पार्टनर को मैंने वो पैसा डाला, ठीक हो गया। तो एक तो पुख्ता सबूत मैं हूँ, और फिर वो व्यक्ति कह रहा था जिससे 10,000 दिलवाया। मैंने कहा भाई, मैंने उसको फ़ोन किया कि हेलो, हाँ भाई, कितने महीने पहले कौन से केस में आए थे तुम। कहा वो मेरा मोबाइल टूट गया था भैया, अब नहीं, लेकिन 3-4 महीना पहले का ये वाक़या है। तो मैंने कहा कितना पैसा बाद में देता। हमको ये पॉलिसी वाला खेल जब समझ में आया, पता चला हमको, तो हमने कहा ये कितना पैसा और देता था, 1-1.5 लाख रुपया और देता। मैंने कहा ये लोग तो अपराधी नहीं, एक अपराधी होता है, उसकी मानसिकता अपराध वाली होती है कि यार मुझे ये क्राइम की दुनिया में अपना नाम चलाना है। और ये ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं। ये एक का नाम एस अक्षर से स्टार्ट होता है और एक का इसके पार्टनर का पी, ठीक। ये इतने दुर्दांत अपराधी हैं कि ये किसी सीधे साधे गरीब की पॉलिसी करके उसकी हत्या कर देते हैं। एक्सीडेंट में उसकी हत्या करना मतलब गोली नहीं मारते हैं, तलवार से नहीं काटते, ये एक्सीडेंट में उसकी हत्या करवा देते हैं, ठीक है। जब हत्या करवा देते हैं और वो मर जाता है, ठीक है, तो ये पैसा कमाते हैं। तो क्या इनका, आप लोग मुझे बताएं, क्या ऐसे लोगों का समाज में रहना सही है। मुझे नहीं लगता कि ये समाज में इनको समाज में रहना चाहिए। इनको समाज में खुले घूमना चाहिए। इनको समाज में खुला घूमने का कोई अधिकार है नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिनको लगे कि मेरी वीडियो को लाइक करना चाहिए वो लाइक करें। जिनको चाहिए कि मेरी वीडियो को लाइक नहीं करना चाहिए, जिनका अंतर्मन कहता है कि मेरी वीडियो को लाइक नहीं करना चाहिए, वो कतई लाइक न करें। जिनका अंतर्मन कहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए वो सब्सक्राइब करें, और जिनका अंतर्मन न कहता हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए वो कतई सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भवानी, जय माँ।